उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बसपा प्रत्याशी आवेद अली ने सपा भाजपा प्रत्याशी से जान का खतरा बताया। आपको बताते चले, बीते दिनों बरेली की राजनीति में काफ़ी गर्माहट और उथल पुथल देखने को मिली और यह अभी भी जारी है। बरेली के बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का लोकसभा चुनाव का टिकट कट गया है और आंवला में भी बसपा के एक दूसरे प्रत्याशी फर्जी बीएसपी के सिंबल के जरिए नामांकन कराया। इसके बाद बरेली की राजनीति में काफ़ी हंगामा देखने को मिला। आंवला से बसपा के असली प्रत्याशी आवेद अली ने फर्जी प्रत्याशी सत्यवीर और सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। से ये मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे और अपना पर्चा दाखिल करके मेरा पर्चा खारिज करा दिया। उसका संज्ञान लेते हुए सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। तो हमने आज निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति से जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, चुनाव से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है, फर्जी वाले का मुकदमा लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि जो उन्होंने 420 करी है वो आम तरह से नहीं करी है मेरे साथ या किसी जनता के साथ। वो 420 उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ करी है, वो 420 उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ करी है। तो निर्वाचन आयोग को हमने शिकायतें भेज दी हैं आज, और शिकायत में हम पूरी तरह से ये मांग कर रहे हैं कि इसी चुनाव में उनका पर्चा खारिज करा जाए, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। और ये अगर हुआ तो हम मानेंगे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी दिखाते हुए मेरे साथ इंसाफ किया है, यदि इन पर रोक लगा दिया तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। साथियों, आदित्य जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ पे नीरज मौर्य को भी लगा रहे हैं और बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप को भी लगा रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों का षड्यंत्र है? बिल्कुल भाई, ये सरकार और सत्ता तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं देना चाहती है। फर्जी सिंबल तैयार कराया नीरज मौर्य जी ने और कहीं ना कहीं से किसी पे दबाव बना के धर्मेंद्र कश्यप जी ने मेरे दोनों पर्चे खारिज कराए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये कैसे माना है, क्योंकि वो तो बीजेपी के, वो सांसद वो बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी के। ये समाजवादी के नहीं है। एक साल पहले देख लो, ये बीजेपी के थे, इनके विजिटिंग कार्ड हैं, फेसबुक पे जाके देख लो, ये भी बीजेपी के हैं। क्या कहना है कि आप जो है भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हो, आप जीतने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हो? आजा एक चीज़ बताओ, वो तो प्रदेश से आए हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो केवल बीजेपी को जिताने के लिए आए। मैं तो यहीं का, इसी जिले, इसी तहसील का, इसी लोकसभा का हूँ। दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं बीजेपी का आदमी होता तो किसमें हिम्मत थी कि मेरे पर्चे खारिज हो जाते। ये भारतीय जनता पार्टी है। नीरज मौर्य जी घबरा गए अपनी हार से। इस टाइम आंवला लोकसभा के अंदर गठबंधन, मुस्लिम और दलित गठबंधन और जो अन्य साथी हमारे साथ बैठे हैं, भूचाल मचा हुआ है। आंवला लोकसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है और लंबे मार्जिन से जीतने जा रही है। नीरज मौर्य जी पे है क्या, उनका अपना आधा वोट बीजेपी में जा रहा है और आधा समाजवादी को मिल रहा है, आधा यादव वोट बीजेपी में जा रहा है, आधा समाजवादी में मिल रहा है। पहले वो अपना मौर्य वोट तो इकट्ठा करें, वो तो केवल मुस्लिम वोट को ठगने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए नीरज मौर्य बताएं उन्होंने करा क्या है। उन्होंने ये करा है कि एक मुस्लिम बेटे का फर्जी तरीके से पर्चे निरस्त कराने का काम किया था, ये करा है नीरज मौर्य जी ने। हालांकि विकास की बात करेंगे, किस नज़र से देख रहे हैं और बन जाते हैं तो क्या काम करेंगे? टोटल मूलभूत सुविधाएं जिन पर एक आम नागरिक का हक और अधिकार होता है, शिक्षा है, सुरक्षा है, सम्मान है, हर एक मूलभूत सुविधा प्रत्येक नागरिक की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी जी, एक महीने पहले की बात की जाए तो आप धर्मेंद्र कश्यप को विजय भवा का आशीर्वाद देते हुए आज रिश्ते में इतनी कड़वाहट के आ गई कि आपको जान से खतरा है उनसे। देखिए, उस वक्त वो मुझसे रंजिश नहीं मानते थे क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा था। आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। जब उन्होंने ये देखा, एक तो मैंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उनकी बात का जवाब दे दिया, उस जवाब से वो बौखला गए। दूसरी चीज़, हमेशा कहीं ना कहीं दलित समाज का कुछ थोड़ा बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता था, लेकिन जब से मैं कैंडिडेट बना हूँ उनके हिस्से में एक भी दलित समाज का वोट नहीं जा रहा है। टोटल दलित समाज भारतीय जनता बीएसपी के साथ
और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर खड़ा हो गया है। इससे धर्मेंद्र कश्यप जी खिलाफ हो गए हैं, खिसिया गए हैं, कुछ भी करा सकते हैं, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है। आप दोनों लोगों पे हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं। मैं इसलिए लगा रहा हूं कि पहले हत्या होगी, बाद में मुकदमा लिखा जाएगा तो मेरे बच्चे तो तारीखें करते रहेंगे। इसलिए मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है कि हत्या ना हो, पहले कार्रवाई हो जाए। भाई जमहूरियत में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है। नीरज मौर्य ये कैसी रणनीति लाए, एक तरफ तो उनकी पार्टी कहती है लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ, और एक तरफ वो फर्जी सिंबल, फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक औला लोकसभा के बेटे की हत्या कर रहे हैं, जिसका जो कई बार चेयरमैनी का चुनाव जीत चुका है, लोकल का हूँ। क्या चुनाव आयोग नीरज के साथ मौर्य क्या कह रहे पुलिस के हैं कि अफसरों मेरे से ऊपर शिकायत आरोप की गई है साबित हो क्या? जाते हैं तो राजनीति छोड़